ओम। मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में एक सारांश सुना रहा हूँ। हिंदी प्रथम पाठ का नाम है मछली। आप सभी विद्यार्थी बंधु ध्यान से सुनेंगे। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप हल कर सकते हैं। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। जब लेखक विनोद कुमार शुक्ल और उनके छोटे भाई संतु, ये लोग छोटे थे अभी, तो उनके पिताजी दोनों को बाजार बुलाकर ले गए मछली खरीदवाने के लिए। परिवार में मात्र लेखक के पिताजी मछली खाते थे। ये लोग मछली पिताजी के साथ खरीदवाने के लिए इस खुशी में गए कि हम लोग एक मछली पिताजी से मांगेंगे और कुआं में डाल देंगे। जब इच्छा होगी, जब विचार करेगा तो कुआं से निकालेंगे बाल्टी से और फिर खेलेंगे और फिर कुआं में डाल देंगे। जब जब विचार करेगा तो हम लोग निकालेंगे, खेलेंगे। ये लोग जब बाजार गए पिताजी के साथ तो 3 मछलियां खरीदी गई। 3 मछलियां खरीदिए लेखक के पिताजी और इन लोगों को बोले कि तुम लोग मछली को लेकर घर चले जाओ। वहीं पर एक मछली मर गई थी, 2 मछलियां जिंदा थी। झोला में ये लोग मछली लेकर चले। मेन रास्ता से ये लोग नहीं गए, वहां से गली के रास्ते से होकर के जल्दी गुजरे कि इस तरह से जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएंगे और मछलियों को बाल्टी में पानी रख करके रख देंगे, मरेंगी नहीं। जब ये लोग चले घर के तरफ, तब तक बारिश आ गई, हल्का फुहारा पड़ने लगा। अब ये लोग एक मकान के छज्जा के नीचे थोड़ा देर के लिए रुके भीगने के डर से, लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर हम लोग रुकते हैं तो मछलियां मर जाएगी पानी के बिना। फिर वहां से चले। ये लोग बार बार मछली जिस झोले में रखी गई थी उस झोला का मुंह हमेशा फैला रहे थे लोग कि हो सकता है कि बारिश की पानी अगर पड़ेगी झोले के अंदर तो वह जो है वो मछलियां नहीं मरेंगी। अब जो है ये वहां से लेकर के जल्दीबाजी में गुजरे, घर पहुंचे। कपड़ा भीगा हुआ था, बाल्टी में पानी रखकर मछलियों को रख दिए। दोनों भाई घेर करके वहीं पर बैठ करके खेलने लगे। लेखक विनोद कुमार शुक्ल मछली को निकालते थे और संतु को कहते थे कि संतु मछली को छू कर देखो, हाथ में पकड़ो। दीदी कहती है कि मछली के आंख में अपनी परछाई दिखाई देती है, देखो तो इसमें परछाई दिखाई देती है। संतु डर रहा था, छोटा बालक था। वह कहता था कि नहीं, मछली काट लेगी, काटेगी। इस डर से वह छूता नहीं था। ये बार बार प्रयास कर रहे थे कि छू कर देखो, नहीं काटेगी। ऐसे ही खेल रहे थे। लेखक कहे कि जाओ दीदी को बुला कर लाओ, संतु को भेजे। संतु गया दीदी को बुला कर लाने, तो वह लेट करके बिछावन पर लेट गई थी और वह रो रही थी। मछली जिस दिन आती थी तो उस दिन दीदी रोने लगती थी, इसलिए कि मछलियों को पहले वो भग्गू नौकर जो है मनाता था, तो वह पहले मछलियों को पटक करके मारता था, छटपटा कर मछलियां मरती थी, उसके बाद वह काटता था। अब वह दर्द जो है उसे दीदी को बर्दाश्त नहीं होता था, लेखक की दीदी को। वह सोचती थी कि जिस तरह परिवार में हमको हीन दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही मछलियों को हीन समझा जा रहा है, क्रूरता दिखाया जा रहा है। इस दर्द से वह रोने लगती थी। संतु वापस लौट कर आ गया, दीदी रो रही थी।
अब ये लोग ऐसे ही खेल रहे थे, तब तक एक मछली जो है हाथ में से झटका मारी और छोटी सी नाली थी, उसी नाली में गिर गई। उसमें गंदा पानी था, मछली मिल नहीं रही थी। अब ये लोग शोरगुल कर रहे थे। दीदी सुनी कि मछली पानी में, नाले में गिर गई है। वह आई और दोनों को बताई कि लेखक को और संतू को कि ये छोटी नाली जो है बड़ी नाली से मेल करती है, मछली अंतिम छोर पर जाएगी, चलो वहीं पर पकड़ लेना। वास्तव में ये लोग इधर खोज रहे थे, मछली मिली नहीं। अंतिम छोर पर गए, मछली मिल गई। वहां से फिर ला करके ये लोग खेलने लगे। संतू अब देख रहा था कि भगू जो है एक पाटा बिछा रहा था, उस पर राख रख रहा था जिस पर मछली काटी जाती है। पहले से भी उसमें छुरी के निशान लगे हुए थे। अब वह जो है समझ गया संतू की भग्गू अब मछली को काटेगा। अब हम लोग जो मन में बात सोचे हुए हैं, पालने वाली भावना जो है, आशा लगाए हैं हम लोग, वो आशा पूरी नहीं होगी। अब मछलियों को बना देगा। इसलिए वह संतू जो है उसमें से एक मछली को ले करके बहुत जोर से भागा वहां से, कि ले आकर के कुआं में डाल देते हैं। अब भग्गू जो है बात सुनने के चलते कि लेखक के पिताजी आएंगे तो हमको डांटेंगे कि कहाँ था कि मछली ला करके कुआं में डाल दिया है, तो इस डर से वह मछली छीनने के लिए भग्गू के पीछे पीछे दौड़ा। भग्गू संतू के पीछे पीछे दौड़ा। संतू मछली लेकर भाग रहा था। अब वह फिर वहां से कुछ दूर गया, फिर वहां से मुड़ करके भागा। आ करके दरवाजे पर वह ऐसे मुंह के बल, पेट के बल नीचे करके गिर गया। मछली को पेट पर, अपने सीना पर दाबे हुए था। वह भग्गू छीन रहा था लेकिन दे नहीं रहा था। अब जो है जबरदस्ती वह जो है मछली को किसी तरह छीना और फिर वह पट्टा पर यह राख रखा था, उस पर मछलियों को काटने लगा। वो काट कर बना दिया। लेखक कहे आ गए, लेखक के पिताजी आ गए तो वो लेखक के पिताजी भग्गू से कहे, नौकर से, कि इधर नौरेन अगर दिखाई देता है तो साले का हाथ पैर मार कर तोड़ देना, जो होगा वो मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा। तो लेखक के पिताजी नरेन पर इसलिए नाराज रहते थे कि लेखक यह विनोद कुमार शुक्ल, उनकी बहन थी जो उसी का वो प्रेमी था, इसलिए उस पर ये लोग नाराज रहते थे। इन लोगों को मालूम था। ऐसे ही वो नाराजगी जताने के लिए भग्गू को आदेश दिए कि उसका पैर तोड़ देना। देखिए छात्र बंधु, आप मेरे आवाज को ध्यानपूर्वक सुने। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं। मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूं। अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर लिखेंगे कि आपको इससे कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।